तो ये यहाँ का ग्राउंड है और ग्राउंड से ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ती हैं, ऊपर डेक तक जाती हैं और ये सामने पूरे कंटेनर की लिस्ट होती है। तो यार ये इंडिया का एक भैया है फ्रेश ना, तो कौन सा कोर्स किया था आपने? HTCW का कोर्स किया था और ये मुझे नहीं पता कि क्या होता है। ये कह रहे हैं जीपी से भी कम रेटिंग का होता है और इनका ये पहला जहाज है। तो ये अभी बताएंगे कि पहले जहाज के लिए क्या क्या मुश्किल होती है। फ्रेश बंदे जो आता है जहाज पे उसके लिए क्या मुश्किल होती है? सबसे ज्यादा मुश्किल चीज क्या होती है? खाना होता है या नींद होती है या काम होता है? सबसे ज्यादा मुश्किल चीज क्या होती है? ये तीनों ही होती है। खाना दूसरी कंट्री में आते हैं, खाना चेंज होता है। वैसे मैं आया था तब आपसे भी मोटा था, अभी देखो मेरी हालत। 60 महीने हो गए यहाँ पे काम करते हुए। काम का तो पूछो ही मत, सोने को नहीं मिलता, काम इतना होता है। आप सोए हुए आपको उठा लेते हैं, चलो चलो ये काम करना है, तो बहुत गुस्सा आता है। खाना चेंज होता है, वैसे भी खाने में ब्रेकफास्ट में कुछ मिलता है, उधर कुछ मिलता है। इंडिया में मैं खाता हूँ दूध दही खाता हूँ, इधर देखने को नहीं है, उनका पसंद का खाना बनता है। हाँ तो फिर ना कंट्री के हिसाब से खाना चेंज होता रहता है। कौन सी कंट्री में कुछ चलता है, किसी कंट्री में कुछ चलता है। हाँ जी, जहाँ पे जहाज लगता है वहाँ का फिर खाना खाना पड़ता है। तो कोई पसंद आता है, कोई नहीं आता। काम कैसा होता है? काम ज्यादा कराते हैं फ्रेशर से या क्या कराते हैं? काम बहुत ज्यादा बजा के रखते हैं, फिर कोई आसरा नहीं। कोई आसरा नहीं। और ये बता रहे हैं कि ना सोने वोने का भी बड़ा मुश्किल होता है कि आधी नींद से उठा देते हैं। अभी ड्यूटी करके जाओ, 2 घंटे बाद फिर उठा दो, चलो चलो काम आ गया, चलो निकलो। तो यार ये सब फ्रेशर के होते हैं, लेकिन 8 महीने फिर भी आपने गुजार ही दिए ना। क्यों क्यों खाना है, कुछ बनने का ठाना है। कुछ बनने का अगर प्लान किया है तो फिर कुछ करना पड़ता है। तो ये फ्रेशर के लिए अगर कोई बंदा आ रहा है तो ये चीजें उसमें मुश्किलात होंगी, लेकिन फिर भी प्लान अगर बना लिया आपने, अगर अपने मकसद को पाना है तो भाई पहला दूसरा जहाज बजा के रखेंगे और सही तैयारी उसके बाद तो लाइफ बन जाती है। उसके बाद तो कोई सकून हो जाता है उसके बाद। हाँ बिल्कुल पक्का। सैलरी भी टाइट बिल्कुल। और हाँ सैलरी, पहले जहाज में सैलरी बताओ कितनी होती है? पैसे भर के आओगे वही पूरे होंगे। हाँ जो पैसे एजेंट को देकर आओगे वो पूरे हो गए, बस शुक्र करो। लेकिन ये है कि SHB में एक ठप्पा लग जाता है ना, तो फिर दूसरे जहाज के लिए आसानी हो जाती है। फिर जितने जहाज लग जाएंगे आपकी मजे वाली जिंदगी हो जाएगी। बाकी रिहाइश वगैरह तो चलो नॉर्मल ही होती है, 2-2 3 दिन एक केबिन में रहते हैं, अलग अलग बेड होता है, सब कुछ होता है। यार तो ऐसे क्रू का रूम होता है, 4 बंदे सोते हैं, 1 2 3 4, सामने विंडो, AC लगा होता है, टेबल होता है। आपने कुछ चीज़ें यहाँ पे करना है तो कुछ रखना वखना है, लैपटॉप चलाना है। ये गेट हैं, चीज़ें लगी होती हैं। ये 4 ड्रॉस होते हैं, 1 2 3 4, 4 बंदों के लिए। और हर बंदे के हेड पे ये लगा होता है, आपने मोबाइल चार्ज करना है या लाइट लगानी है। और बस विंडो होती है हर केबिन में। बाहर आप देखेंगे तो सिर्फ कंटेनर ही नज़र आएंगे, क्योंकि बिल्कुल सामने यही पड़े होते हैं। लेकिन ये है कि धूप शुभ आती है और बाकी अगर ये कंटेनर नहीं हो तो नज़ारा बड़ा अच्छा नज़र आ रहा होता है। लेकिन मसला ये है कि नींद का सबसे बड़ा मसला ये, और फिर दूसरा सिग्नल नहीं होते, नेटवर्क नहीं होते यार। दरिया में कहाँ से सिग्नल आएंगे? हाँ अब ये समंदर है, इतना बड़ा समंदर, इसका कोई किनारा नजर नहीं आ रहा। तकरीबन 12-14 घंटे तक जहाज चल रहा है और इसका कोई किनारा नजर नहीं आ रहा कि कहाँ पे इसका किनारा है। तो ऐसा सीन है, सिग्नल विग्नल कुछ नहीं होते। कभी 5 दिन में, कभी 7 दिन में, कभी 10 दिन में। हाँ, कभी तो कंट्रियों की लड़ाई चल गई तो वैसे भी नहीं आएगा। तो यार ये मसला होता है। एक तो सोशल है बिल्कुल खत्म हो जाती है। उठो खाना खाओ काम पे लग जाओ, काम करके आओ खाना खाओ सो जाओ, उठो खाना खाओ काम पे लग जाओ। बस ये सर्कल चलता रहेगा पूरे। आपका जितना बात हो जाए वही बहुत मानो। अगर 1 घंटा बाद हो गई घर पे हफ्ते में तो बस समझो कि बहुत अच्छा हो गया, आपको नेट मिल गया, आपका नसीब अच्छा था कि बात हो गई। तो यार ये मुश्किल होती है फ्रेशर के लिए। और हाँ बाकी मस्त से हवा चल रही है और पानी चल रहा है पीछे। नहीं आओगे तो एंजॉय करोगे तो ऐसी जिंदगी कट जाएगी। टेंशन लोगे तो कुछ नहीं होगा। टेंशन लोगे तो कुछ नहीं होगा भाई। ये इंडिया से है, ये भाई कहाँ से हो? यूपी से? हरियाणा से। हरियाणा से जोनी भी अगर देख लेगा तो हेलो जोनी, यूनान में क्या कर रहे हो? वैसे नॉर्मल रनिंग के लिए जो जनरेटर होते हैं वो अलग चल रहे होते हैं, 3 जनरेटर होते हैं, तो 12-12 घंटे चलते हैं और 1 इमरजेंसी के लिए होते हैं। लेकिन ये जो 2 जनरेटर पीछे लगे हुए हैं, ये 2 जनरेटर हैं। जैसे कोई कंटेनर आता है जिसको कूलिंग देनी होती है तो ये जनरेटर ऑन करते हैं। अगर 15-20 कंटेनर लग गए सामने जैसे लगे हुए तो इस तरह उनको कूलिंग देनी पड़ती है। मतलब उनके अंदर कोई मछली होती है या गोश्त वोश होता है जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क लेके जा रहे होते हैं, तो उनको ठंडा रखना होता है। तो उन
कंटेनर के अंदर कूलिंग का सिस्टम लगा होता है, एसी वगैरह विंडो लगा होता है, उसको सप्लाई इस तरह देनी पड़ती है, क्योंकि ये सफ़र जो है समंदर का तकरीबन होता है कोई 24 घंटे का या इससे भी ज़्यादा का, तो इसलिए उसको ठंडा रखना होता है। तो ये जनरेटर उनके लिए रखे हुए, और बाकी जो 2 जनरेटर हैं वो 12-12 घंटे चलाने होते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं चला सकते, गर्म हो जाते हैं। और एक जनरेटर जो है वो इमरजेंसी जनरेटर होते हैं, इन केस अगर कोई जनरेटर में मसला आ गया, क्योंकि बिजली तो चाहिए होती है हर चीज़ के लिए, तो फिर उसको इमरजेंसी को चला दें। तो इस तरह से सिस्टम कर दें। नमाज के लिए ऐसा करना पड़ता है कि डेक में ना वो जो नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट बताता है, वो कंपास को देखकर 240 डिग्री में ना किबला है, तो उस तरह देखकर फिर इस तरह कुछ भी चीज़ बिछा कर नमाज पढ़नी होती है। तो शिप में इस तरह पड़ता है, क्योंकि रात को किबला इस तरफ होता है, सुबह उठो तो इस तरफ होता है, क्योंकि ये समंदर है, यहाँ कुछ पता नहीं चलता, तो ऐसा सीन होता है नमाज पढ़ने का।